Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. चलिए हम लोग आज एक स्पेशल टॉपिक कवर करेंगे क्लास 10th का मैथ का लीनियर इक्वेशन चैप्टर का है। स्पेशल डिमांड है इसलिए हम इस लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए कवर करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, Which of the following pairs of linear equation has unique solution? No solution or infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अगर उसका हो सकता है एक यूनिक सोल्यूशन हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन ही ना हो सकता है उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो। तो अगर आपका सोल्यूशन यूनिक होता है मतलब एक ही होता है, तब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व आउट करके आंसर निकालेंगे। आई होप स्टेटमेंट समझ आया होगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दो इक्वेशन आपको लीनियर दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिए। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इट हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, आर देयर इज अ मेनी सॉल्यूशन देयर आर मेनी सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन, आर देयर इज नो सॉल्यूशन या इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये आपके मन में आएगा कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कंपेरिजन मेथड देता है, कंपेयरिंग करके आपको कैसे आप लोग निकालेंगे, कंपेयरिंग करके। कंपेयरिंग आपको कैसे करना होगा, कंपेयरिंग आपको देखो, जो पहली क्वांटिटी है एक्स की, एक्स का कोफिशिएंट उसे a1 मानना है और जो दूसरी आपकी एक्स की कोफिशिएंट होगी उसे a2 मानना है। और इसका कंपेरिजन आपका करना है, जो y का कोफिशिएंट होगा उसे b1 मानना है और जो y का सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट होगा उसे b2। आई होप आपको समझ आया होगा। b1 आप किसको मानोगे, y के कोफिशिएंट को, पहले कोफिशिएंट को जो पहले इक्वेशन में दिया है, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा, ये हमारा दूसरा। तो जो आपका पहला इक्वेशन होगा उसका कोफिशिएंट a1 b1 में आएगा या इधर c1 में भी आएगा, a1 b1 और c1 में आएगा। और वहीं अगर हम बात कर लें थर्ड कांस्टेंट की, 3 और 2 हमारा थर्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप सी में दिखाओगे, मतलब एक्स के कोफिशिएंट, पहले कोफिशिएंट को यहाँ पर दूसरे पहले इक्वेशन के और दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट को यहाँ पर, वहीं वाई के पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट को यहाँ पर और दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट को यहाँ पर। कांस्टेंट की पहली वैल्यू यहाँ पर, कांस्टेंट की दूसरी वैल्यू यहाँ पर। आई होप आपको ये कंपेयरिंग मेथड क्लियर होगा। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, पहले आपको इस तरीके से कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेना होगा कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा या इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन आता तो ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अनदर इसको यही लिख देना है कि मेनी सॉल्यूशन है नहीं करना हमें सॉल्व, और नो सॉल्यूशन है तो भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कंपेयर ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको कंपेयर करने के साथ साथ आपको सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक्स, अच्छा कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो एक्स के बगल में कांस्टेंट लिखी होती है, जो वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, जो वाई के बगल में कांस्टेंट लिखी होगी। तो मैंने ए के लिए कहा है, पहले इक्वेशन में से एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये आप देखेंगे खाली यक्स ही लिखा है। क्या लिखा है, खाली यक्स, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। वहीं अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ये a1 का है, a2 का कितना हो जाएगा, देखेंगे 3x लिखा है तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3। अच्छा, एक और चीज़, जो a हम लिख रहे हैं x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा a जो लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। वहीं जो हमारा y है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, b1 को, b1 और b2 को। b1 की वैल्यू हमारी कितनी है, b1 की वैल्यू अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहले में -3y है, तो -3y में कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना होगा -3। वहीं दूसरे में -9y है कोफिशिएंट, मतलब दूसरे इक्वेशन में -9y, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा -9। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ऐसे ही हम कांस्टेंट का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब हम
सी का निकाल रहे हैं। C1 की वैल्यू पहले में कितनी है -3 और C2 की वैल्यू कितनी है -2। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर आपको अपॉन में करके करना है। कैसे? अपॉन में करके। सबसे पहले आप ए को बी से कंपेयर करोगे। A1/A2 इक्वल टू आपका होगा, ये होगा A1/A2 और ये आपका होगा, इसको कंपेयर करेंगे B1/B2 से। ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, जो एक्स का कोफिशिएंट था। A2 की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है, वैसे ही बी की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है, और B2 की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम आपको क्लियर करते हैं। ये देखिए आपका जो कंपेयरिंग कैसे करेंगे, A1 की वैल्यू आपकी 1 यहाँ मैंने ऑलरेडी स्लाइड में लिख रखा है, और B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -3। ये आपके पहले इक्वेशन से आया है और ये सब आपके कोफिशिएंट है। ये आपका यक्स का कोफिशिएंट होगा और बी आपका वाई का कोफिशिएंट होगा और सी आपका कांस्टेंट का कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से भी हमने निकाल लिया। पहले को हमने A1 B1 C1 मान लिया और दूसरे को A2 B2 C2। अब चलते हैं इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर हम कैसे करेंगे? कंपेयर हम ऐसे करेंगे, ऐसे अपॉन में करेंगे। देखिए कंपेयर करने का तरीका, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ऐसे लिखकर आपको कंपेयर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब बहुत ध्यान से देखिए, A1 आपकी कितनी आई थी, 1 आई थी, और A2 आपकी 3 आई थी। वहीं B1 आपका -3 आया था, B2 आपका -9 आया था, C1 आपका -3 आया था और C2 आपका -2 आया था। एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -9। ये देखिए, तो अब हमने जब कंपेयर किया तो A1/A2 कितना आ गया, 1/3 और B1/B2 यहाँ माइनस कट के प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसका भी 1/3 आ जाएगा। और वहीं C1 C2 की वैल्यू -3 -2 मतलब माइनस कट जाएगा 3/2। अब बहुत ध्यान से देखिए कि A1/A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू 1/3 है और B1/B2 की वैल्यू भी कितनी है 1/3। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 बिकॉज C1 और C2 की वैल्यू 3/2 है। तो इस केस में जब, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि नो सॉल्यूशन हमने क्यों लिखा है। जब केस ऐसा बन जाए कि जो A1 है, क्या है, A1 है और A2 है, ये नॉट इक्वल आ जाए किसके, B1 के और B2 के, तो ये आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा मतलब ये देख लीजिए क्यों ऐसा हम लोग नो सॉल्यूशन इसका होगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ, अभी आप लोग ये नहीं जान पाएंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो, एक मिनट, देखिए जो A आपका है वो यक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और B आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A आपका यक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं B आपका वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A और जब यक्स और वाई दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों जो पैरेलल लाइन जाएगी वो क्या होगी, ऐसे ही तो जाएगी। तो क्या ये कहीं पर मीट कर रही हैं? अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये लाइन कहीं पर मीट नहीं करेंगी, इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वहीं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सॉल्यूशन होता है, और लाइन अगर सेम लाइन के ऊपर होती है तो बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि हर जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और वहीं अगर लाइन अलग अलग जाए, कहीं पर इंटरसेक्ट इसका हो ही ना, तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। आई होप आपका अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। अब देखिए लीनियर इक्वेशन दिया है, आप इसको जीरो के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। आप इसको क्या कीजिए, कांस्टेंट को इधर ले आइए, तो आपका वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपका बन जाएगा 2x + y - 5 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ऐसे ही आपका 3x
+2y और यहाँ हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन क्या बन गया? सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आपको इस तरीके से बना लेना है। अच्छा, इस तरीके से बनाने के बाद आपको क्या करना है? वही सेम प्रोसेस जो हमने पीछे किया था, मतलब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किसका करना है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। अब A1 A2 मैंने निकालने का ऑलरेडी तरीका बता दिया है कि A किसको रिप्रेजेंट करता है? A आपके यक्स कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, A आपके यक्स के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं B आपके y के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है और C आपके कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो A1 की वैल्यू यहाँ x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में कितना है? 2x लिखा, 2 हो जाएगा। वहीं दूसरे इक्वेशन में A2 लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना? 3x, मतलब 3 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें B1 की वैल्यू, तो y का कोफिशिएंट सिर्फ y लिखा इसलिए 1 हो जाएगा। अब B2 का कोफिशिएंट 2y लिखा तो 2 हो जाएगा। और ऐसे ही जो कांस्टेंट वैल्यू है C1 का, एक्चुअली मैंने इधर लाया था वो माइनस में हो गया था, तो -5 होगा और C2 की वैल्यू -8 होगी। ये आपको समझ आया होगा आई होप। ये -8 -5 क्यों आया? क्योंकि मैंने उसको इन दोनों को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है, पहले 5 को लेफ्ट हैंड साइड उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, B1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और C1 की वैल्यू -5। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -8। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? वही सेम मेथड है। कौन सा मेथड वही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये करके आप कंपेयर कर लेंगे। कैसे? देखिए आगे। ये देखिए A1/A2 की वैल्यू कितनी है? 2/3। B1/B2 की वैल्यू 1/2। C1/C2 की वैल्यू 5/8। अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर A1 आपका क्या है? जो आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड आल्सो नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आप देख रहे होंगे। तो जब ऐसी कंडीशन बने, मतलब A1 A2 B1 B2 इक्वल ना हो, तब वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता। क्यों? क्योंकि इसको ये माना जाता है कि जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो जो A की वैल्यू वो कहीं ऐसे जाएगी और जो B की वैल्यू होगी वो कहीं ऐसे जाएगी, मतलब ये x की वैल्यू होगी, ये y की, और ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे, वो एक ही जगह सिर्फ मीट करेंगी, आगे कहीं नहीं मीट करेंगी। तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा। तो इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम लोग सिर्फ अभी चेक कर रहे थे। ये आपका मेथड है, आपका ये मतलब चेक करने का मेथड है कि इसका सॉल्यूशन 1 होगा या 2 होगा, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है जिससे हम ये अब फाइंड आउट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के बाद हमें ये पता चला कि इसका सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन है, तो हम लोग इसको आगे अब इसका मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ये भी बहुत ईजी है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले, फिर आप समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यहाँ देखिए ब्लैंक पेज में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब होता है पहले आप यक्स के कोफिशिएंट को लिख लेंगे जो आपका निकला है, मतलब A1 और B1 कितना निकला था, 2 निकला था और 3 निकला था। वहीं आप y के कोफिशिएंट को लिख लीजिएगा 1 और 2। वहीं आप कांस्टेंट के कोफिशिएंट, कांस्टेंट का मतलब 1 होता है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट मतलब 1, उसका कितना आया था -5/-8, यही तो आया था। और वन मोर थिंग, आप यक्स के कोफिशिएंट को फिर से एक बार लिख लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। यक्स के कोफिशिएंट आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। कंपेयर करने का x की आप कोफिशिएंट को लिखेंगे, y की लिखेंगे, 1 का मतलब कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है आपका, और फिर यक्स का अगेन लिख देंगे। यक्स का अगेन क्यों लिखेंगे, इससे ईजिली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, सबसे पहले 2/3 लिखा है, ये A1 A2 का कोफिशिएंट है मतलब यक्स का, फिर y का लिखा, फिर कांस्टेंट का लिखा और फिर x का लिखा है।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। जब हम यक्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे तो यक्स की वैल्यू को छुपा लेंगे। किस वैल्यू को? एक्स की, मतलब इसको हमने ढक लिया। क्या कर लिया? ढक लिया। अब देखिए क्या बचा। अब बचा ये है, ये दोनों, क्योंकि अब ये 1 से यहाँ तो अब जाएंगे नहीं। सबसे पहले अब इन्हीं दोनों में करेंगे। किस में करेंगे? इन दोनों में। सबसे पहले आप किस में करेंगे? हमने इसको क्या किया? वो कर दिया, ढक लिया। फिर उसके बाद आप इसमें दोनों में करेंगे तो 1 इंटू -8 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 इंटू -5, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच में जो साइन होगी वो माइनस की होगी। आप इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जिस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे उसको आप ढक लेंगे, मतलब यक्स को निकालने तो यक्स को क्या कर लेंगे? हाइड कर लेंगे। फिर आप देखिए 1 का 8 से 5 का 2 से, अब यहाँ यक्स की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई, बीच में माइनस की साइन रहेगी। अब वाई का करेंगे तो आप सिंपल सी बात है, वाई को ढक लीजिए। अब देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 5 मतलब -5 इंटू 3 या कर लीजिए, और -8 इंटू 2 ये नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर क्या आ जाएगा? वाई। फिर जब आप कांस्टेंट को निकालेंगे, किसको निकालेंगे? कांस्टेंट को, तो आप इसको ढक लीजिए। कांस्टेंट को निकालेंगे तो आपको किसको ढकना होगा? देखिए एक मिनट, जब आप कांस्टेंट को ढकेंगे, देखिए ये आपका कांस्टेंट है, ये तो इसको ढक लीजिए। अब इसको जब ढकेंगे तो आपका क्या बचेगा? इसके पहले यही तो आएगा, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 1। देखिए जब आप कोफिशिएंट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्चुअली ये, तो आप कोफिशिएंट को ढक लेंगे। एक्चुअली ये एक्स की वैल्यू मैंने लास्ट में लिखवाई थी, अभी एक्स की, तो आप बिल्कुल ध्यान कीजिएगा, एक्स से एक्स का नहीं होगा, यक्स का वाई से होगा। क्यों? क्योंकि यक्स को मैंने रिपीट करवाया था ताकि ये मल्टीप्लिकेशन आपकी आसानी से हो जाए। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपने यक्स का निकाला तो इसको ढक लिया, तो आपका ये इससे कर गया, और जब आपने वाई का निकाला तो इसको ढक लिया, तो ये इससे और इससे हो गया। अब आप जब कोफिशिएंट का निकालेंगे, किसका? कोफिशिएंट का, तो इसको ढक लेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका ना कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका यक्स है और ये भी आपका यक्स है, तो दोनों सेम से थोड़ी ना होगा। ये मैंने इसलिए बढ़ा दिया था ताकि आपको आसानी हो। तो आपका इससे और इससे होगा, मतलब यक्स का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? इससे होगा, मतलब इसका इससे होगा। तो आपका 2 इंटू 2 कर जाएगा और 3 इंटू 1, ये आपका आ गया बीच में माइनस। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी, अब आगे कर ही लेंगे। 8 - 1, 8 1 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15, माइनस प्लस माइनस, -2 इंटू -8, 8 2 जा 16। एक मिनट, कहाँ चला गया? ये देखिए 3 इंटू 5, तो 3 5 जा 15, और माइनस प्लस का माइनस, 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, x/2 वाई, यहाँ 8 -8 + 10 2 आ जाएगा, प्लस -15 + 16 1 आ जाएगा, और 4 - 3 1 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये सॉल्यूशन इतना निकल गया। अब आगे आप क्या करेंगे? ये आपका आ गया इतना, मतलब आपका आ गया है x/2 y/1 और आपका 1/1, ये आपका निकल के आया है। ये आपका निकल के आया है x/2 y/1 और 1/1। ये आपके x की वैल्यू हो गई, ये y की, ये कोफिशिएंट की। अब इसमें आंसर कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। पहले देख लीजिए, x/2 आया था, मैं यहाँ एक बार राइट कर देता हूँ। ये आया था एक मिनट, ये आपका आया था x/2 पहला, दूसरा आया था y/, दूसरा कितना आया था? दूसरा था y/1, और फिर कोफिशिएंट का जो था y/1, कोफिशिएंट का 1/1 था। अब यक्स का कंपेयर आप कोफिशिएंट से करेंगे और y का कंपेयर भी आप कोफिशिएंट से करेंगे। कैसे? आगे देख लीजिए। देखिए x/2 = 1 लिखा है, तो यहाँ x का जो वैल्यू आया उसका कंपेरिजन हम कोफिशिएंट से, मतलब वो कांस्टेंट वाली वैल्यू से करेंगे। तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में 2 × 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना आ गया? 2।
ऐसे ही आपका कंपेयर y से कर लेंगे तो y अपॉन 1 और कोफिशिएंट की वैल्यू 1 अपॉन 1, तो 1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। अब ये आपका यूनिक सोल्यूशन है। आपका आंसर कितना हो गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ये आपका यूनिक सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए हमने एक बताया नो सॉल्यूशन का, एक बताया नो सॉल्यूशन का, दूसरा बताया यूनिक सॉल्यूशन का, अब तीसरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मेनी सॉल्यूशन का, ताकि आपका इस टाइप में तीनों क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। आपको पहला काम वही करना है कि आपको 20 को इधर ले आना है, आपको इसे पूरा लीनियर इक्वेशन बना देना है। तो ये 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहीं 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये आप सबसे पहला काम यही करेंगे। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन आप सेम प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस ये होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी? a की और a2 की। a की वैल्यू x का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन और x का कोफिशिएंट का दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6। ऐसे ही b1 b2 का, b1 b2 b1 की वैल्यू, ये y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में तो -5 है और y का इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में -10 है, तो ये आपका क्लियर होगा। अब हम लोगों निकाल लेते हैं कांस्टेंट का। कांस्टेंट का कितना होगा? कांस्टेंट का c1 अपॉन c1 आपका कितना होगा -20 और ये -40। माइनस क्यों आए? क्योंकि हमने उसको उधर ले गए हैं। जैसे देख लिया अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने 20 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से कर सके। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -20, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -40। अब चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। देन कंपेयर कर लीजिए, a1 अपॉन a2 3/6 था, b1 अपॉन b2 -5/10 था, c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40। 3/6 का मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 3/2 का मतलब क्या होगा? देखिए ये 3/2 का मतलब यहाँ ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब a1 a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वहीं ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये भी आपका 1/2 आ गया। ऐसे ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और 21 जा 20 22 जा 40, यहाँ भी कितना आ गया 1/2। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c अपॉन c2। यहाँ पर आपका जो तीनों कॉफिशिएंट थे, मतलब तीनों जो वैल्यू आई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, वो तीनों सेम आ गई। तो सेम का मतलब अब जो यहाँ पर लीनियर रिप्रेजेंटेशन में लाइन बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर बनेगी। तो एक दूसरे का मतलब ये हर जगह टच करें, इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कुछ इस तरीके से बनता है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ऐसे बनता है, तो ये सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा 1। वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये कहीं टच ही नहीं करेंगी, इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। और वहीं अगर लाइन के ऊपर लाइन जाएगी, तो ये हर जगह टच कर रही है, तो यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन होगा। इसलिए मेनी सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना इजी नहीं है, वैसे ही आपका बहुत सारा आंसर आएगा। और नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन आपको करना ही नहीं था। जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आए तभी आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सब्सक्राइब माई चैनल विशाल स्टडी रूम। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।